हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नया शोध हुआ है और जिसमें यह पता लगाया गया है कि हम कितना परमाणु बम एक साथ फोड़ेंगे जिससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि किस तरीके से ये एनालाइज किया गया है और कैसे एक और भी शोध हुआ है जिसमें यह बताया गया है कि परमाणु बम फटने के बाद भी जीवन बच सकता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो दुनिया पे राज करेगी। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा खतरा है वो किसका है? परमाणु बम का है। एक बार तो इंसान वायरस से बच सकता है, लेकिन परमाणु बम फटने से मानवता पूरी की पूरी खत्म हो सकती है। जैसे डायनासोर्स खत्म हुए थे, उसी तरीके का हमेशा खतरा बना रहता है। आज के वक्त में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के पास क्या है? परमाणु बम है। जो बड़े बड़े देश हैं, ठीक है, उनके पास क्या है? परमाणु बम है। तो कभी भी अगर ऐसा युद्ध होता है जिसमें परमाणु युद्ध छिड़ जाए तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और रसिया का आपको पता ही है, उसने तो ऐसा सिस्टम बना रखा है, अगर उसके ऊपर परमाणु हमला होगा, रसिया खत्म होगा तो ऑटोमेटिक पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी उनके सिस्टम से। लेकिन उससे पहले आपका लाइफ खत्म ना हो, आपकी ज़िंदगी खत्म ना हो, क्योंकि एडिक्शन से क्या होता है दोस्तों कि लोगों की ज़िंदगी पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। जैसे दारू की लत हुआ, सिगरेट की लत हुआ, या फिर हम कहें सोशल मीडिया एडिक्शन। तो हमारे जो कोर्स है दोस्तों, आपको क्या करेगा, उससे बाहर लाएगा, जिसमें खुद सिद्धांत सर आपको काफ़ी ट्रीट करेंगे। और ये सिर्फ लेक्चर ही नहीं होगा, जिसमें इसमें आपको प्रॉपर उस चीज़ से बाहर भी निकालेंगे। तो ग्लो 25 अगर आप यूज करेंगे तो आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। और यह कोर्स कल तक, ये जो ऑफर ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इन्होंने क्या किया है, एक शोध किया। ये काम क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। इनका काम ही होता है दोस्तों कि कोई भी देश में जो मिलिट्री पावर होती है या कुछ भी होता है, ये एनालाइज करते हैं। इनका काम होता है मतलब इसको एनालाइज करके दुनिया को बताना। जैसे कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये क्या करेंगे, पुराने डेटा को लेके एनालाइज करेंगे और एक तरीके से बताएंगे। किसी देश की कितनी मिलिट्री पावर है वो इसको बताएंगे, किसी देश के पास कितना परमाणु बम है, हथियार है, वो इसको बताएंगे। और इन्होंने क्या किया है, फिर इस बार भी इन्होंने क्या किया, एक डेटा एनालाइज किया, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोवाइड डेटा एनालाइज, ठीक है, एंड रिकमेंडेशन, कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, आर्म ट्रेड, वेलस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका काम ही यही होता है। इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हिरोशिमा में अटैक हुआ था परमाणु बम का, इन्होंने क्या किया, उसका डेटा लिया, उस पर बहुत सारा शोध किया, उसको काफ़ी वर्चुअलाइज किया। वर्चुअलाइज का मतलब क्या होता है, अब जाहिर सी बात है कि ये परमाणु बम तो फोड़ के वहाँ पे टेस्ट करेंगे नहीं, जो पुराना डेटा है उसको लेके ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि परमाणु बम ऐसी चीज़ भी तो है नहीं उसको चलो ऐसे फोड़ लो, चेक कर लो, ठीक है। तो उन्होंने पूरा डेटा लिया और पूरा डेटा निकालने के बाद उन्होंने बताया कि लगभग 100 के आसपास परमाणु बम अगर फोड़ा जाएगा तो इससे क्या होगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि ये तब संभव है जब अमेरिका और रसिया में ये युद्ध हो। जब ये युद्ध शुरू होगा तो इस दौरान दोनों देशों ने मिलकर 100 परमाणु बम अगर उन्होंने विस्फोट कर दिए धरती पे, तो जाहिर सी बात है धरती पे कुछ नहीं बचेगा। मतलब धरती उसी वक्त खत्म हो जाएगी, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा। लेकिन अब आप सवाल पूछेंगे, सर आखिर ये कैसे हुआ, कैसे आप कह सकते हैं ऐसा ही होगा? देखिए, ये इसलिए है क्योंकि जब हिरोशिमा में क्या हुआ था, जब ये विस्फोट हुआ था, तो वहाँ पे जो बादल थे, ठीक है, जो गैसेस के बादल थे वो ऊपर गए, जिसकी वजह से क्या था, उसके जो नीचे के जो वातावरण है वो क्या था, नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो गया था, मतलब उसका टेम्परेचर कम हो गया था। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जैसे ये फटा था, ठीक है, इसमें 3 फेज हुए थे। पहला फेज क्या हुआ था कि एक तो ज्वालामुखी की तरफ बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो ज़मीनें थी भभक गई थी। दूसरा क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा दूसरा वजह जो रेडिएशन निकलता है, बहुत तेज़ी से रेडिएशन निकलता है, जिसमें गामा रेडिएशन भी होते हैं, ठीक है। गामा रेडिएशन आपको पता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, उससे इंसान बच नहीं सकता। और तीसरा जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, शॉक वेव निकलता है, जो बहुत तेज़ी से तूफान की तरह जाता है, किसी भी चीज़ को तोड़ देता है। तो इसी का पूरा उन्होंने क्या किया, एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद डेटा बनाया, और इन तीनों के हिसाब से डेटा बना के उन्होंने बोला कि पहला तो लोग ऐसे ही मरेंगे, जो दूसरी सबसे वजह होगी वो यह होगी कि जो गैसेज ऊपर जाएंगे, जैसे जो गैस ऊपर गए वो क्या करेंगे, पूरे बादल को ढक लेंगे। बादल को ढकने के बाद क्या होगा, यहाँ पे रेडिएशन नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से भी क्या होगा, जब रेडिएशन आएगा ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, पूरा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। और कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी आएगी कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि वहाँ के जो ओजोन लेयर हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी जो पानी है, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उसमें क्या होगा, पूरी तरीके से पॉइजन फैल जाएगा। तो वहाँ भी एक समस्या खड़ी होगी कि चीज़ें बच नहीं पाएंगी। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि दो ऐसी चीज़ें होंगी। पहला तो एक क्लाउड फैलेगा, रेडिएशन नहीं आ पाएगा, दूसरा ओजोन लेयर खत्म होंगे, और तीसरा जो सबसे ज़रूरी था वो क्या था कि लोग बचेंगे ही नहीं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये तो शोध हुआ, लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या सच में ऐसा होगा? मैं आपको बता दूं कि
कई करोड़ साल पहले क्या हुआ था, जब उल्कापिंड हमारी धरती पे गिरा था तो आपको पता है डायनासोर्स खत्म हो गए थे। लेकिन आपको पता है डायनासोर्स खत्म होने के बावजूद भी कुछ एक ऐसी चीज़ थी जिसने क्या किया था, पूरी दुनिया पर राज किया था। आपको जान के हैरानी होगी, वह चीज़ थी क्या, मशरूम या हम कहें फंगी। उस दौरान दोस्तों यही हुआ था कि जब सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया, तो जाहिर सी बात है जो सल्फर था पूरे वातावरण में फैल गया। ठीक है, वातावरण फैलने के बाद उसने क्या किया, ढक लिया, तो नीचे का टेम्परेचर बहुत ठंडा हो गया, वहाँ रोशनी नहीं आ रही थी। और आपको पता है कि जो फंगी होता है, जो फंगाई होता है, वो ऐसे ही सिचुएशन में पैदा होता है। तो वैज्ञानिकों ने जैसे शोध किया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तो खत्म हो जाएगा, लेकिन एक फंगाई एक ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे पैदा हो सकती है। इसका मतलब अगर इंसान ऐसी सिचुएशन में कुछ टाइम के लिए अपने आप को बचा ले, कुछ वक्त के लिए अपने आप को बचा ले, तो क्या होगा कि जब वो फंगाई पैदा होंगी, ठीक है, तो फिर से आकर उनको खा के वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। ये चीज़ उन्होंने बताई। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बताई कि जो लकड़ी होता है, क्या होता है जब ये सड़ता है तो अगर एक ठीक ठाक मात्रा में जो लकड़ी है सड़ जाए तो लगभग 1 किलो तक मशरूम वो पैदा कर देती है या फंगाई पैदा कर देती है। यहाँ पे बात इसकी भी हो गई। और एक सिचुएशन ऐसा भी आया था, ठीक है, आज से लगभग 74,000 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसमें सल्फर, ठीक है, जो सल्फर गैस है वो क्या हुआ था, पूरे आसमान में फैल गया था। उस दौरान यही हुआ था दोस्तों, लगभग 70% से 80% पेड़ पौधे खत्म हो गए थे और सिर्फ 3,000 इंसान बचे थे। डेटा में ये पता चला है सिर्फ 3,000 इंसान क्या थे उस टाइम बचे थे। लेकिन उन्होंने कैसे गुजारा किया, उन्होंने ऐसे ही गुजारा किया था, फंगाई खा खा के। तो एक तरीके से ये तो एक आकलन है कि क्या सच में ऐसा होगा, लेकिन जब कई सारे रिसर्च होते हैं तो कुछ डेटा अलग अलग होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से एक डेटा ये भी निकल के आता है कि ऐसा नहीं है हर चीज़ खत्म हो जाएगा। और ख़ास करके जो फंगाई होने का मतलब ये होता है कि इंसान उसके द्वारा जीवित रह सकता है, क्योंकि ना उसे पानी की ज़रूरत है ना उसे धूप की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से 100 परमाणु बम एक साथ फूटेंगे तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। हाँ, आप तबाह ना हो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स जरूर ले सकते हैं। इसमें आपको 25% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा और ये ज़्यादा दिन तक रहेगा भी नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।